ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूजनीय गुरुदेव योगी श्री आनंद जी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद इस एक दिवसीय ध्यान योग शिविर की स्वीकृति प्रदान की। वैसे तो पूर्व में इसका कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर भी आसपास के अनेक साधकों के अनुरोध एवं श्री कपिल शर्मा जी के विशेष आग्रह पर गुरुजी ने इस शिविर की स्वीकृति दी है साधकों के लाभ के लिए। तो कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व मैं श्री कपिल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे माल्यार्पण कर गुरुदेव का सम्मान करें। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कपिल शर्मा जी के अथक प्रयासों से संभव हुआ है, जो इतनी सुविधापूर्ण हम सबको जगह मिल पाई है। और जो भी हम लोगों से जो भी शुल्क लिया गया है वो महज व्यवस्था के इसका है, जिसका केवल एक हिस्सा है। श्री गुरुदेव के चरणों में हम सब सादर नमन करते हैं कि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। श्री कपिल शर्मा जी को धन्यवाद इतने अच्छी व्यवस्था के लिए। आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग अनेक लोग दूर दूर से आए हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी इस शिविर में लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व मैं योगी श्री आनंद जी का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगा। वैसे तो शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं कि एक तत्वज्ञानी योगी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल सकें, तथापि मैं के कुछ शब्दों में इसका प्रयास करता हूँ। वैसे तो आप सब लोग किताबों और वीडियो के माध्यम से गुरुजी से परिचित हैं, फिर भी मैं किंचित शब्दों में गुरुजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव योगी श्री आनंद जी का जन्म कानपुर देहात के गांव में हुआ था। बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक रुचि रही गहरी। उन्होंने सनातन धर्म एवं अन्य धर्मों के भी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। सन 84 से उन्हें इस योग मार्ग से उनका परिचय हुआ। उन्हें और अपनी गुरु माता श्रीमती मालती देवी बाल से उनकी भेंट हुई। तभी से वे एक दृढ़तापूर्वक साधना के मार्ग पर बढ़ चले और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले उन्होंने दिल्ली में साधना की, उसके बाद नौकरी वगैरह छोड़ करके अपनी गुरु माता के आश्रम में मिरज में रहकर अनेक वर्षों तक कठोर साधना की। तत्पश्चात 1 साल सहारनपुर में रहकर फिर अपने पैतृक गांव कानपुर के बाहर एक कुटिया बनाकर अत्यंत कठोर साधना की। अनेक वर्षों के अत्यंत उग्र अभ्यास के पश्चात उन्हें सबसे जो दुर्लभ वस्तु होती है योग में, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि अनेक योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है, जिसे पाकर के साधक कृतकृत्य हो जाता है। गुरुजी अनेक दिव्य शक्तियों से भी संपन्न हैं। पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के बावजूद भी केवल समाज के कल्याण की इच्छा से उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जो आप अधिकतर लोग आप सब जानते होंगे। इस समय 5 पुस्तकें उपलब्ध हैं। सहज ज्ञान योग कैसे करें, तत्व ज्ञान, त्राटक और प्राण तत्व, ये सभी पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हैं वेबसाइट पर। गुरुजी की वेबसाइट है www.kundalinimeditation.in। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, गूगल बुक्स में उपलब्ध हैं और अब अमेज़न में भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी पुस्तकों का वर्तमान में अनुवाद भी हो रहा है, ताकि अन्य भाषा के लोग भी ये दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इस समय एक पुस्तक त्राटक का अंग्रेज़ी और उड़िया संस्करण आप लोगों के पास उपलब्ध है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे।
पुस्तकों में अत्यंत सरल भाषा में गुरुजी ने अत्यंत दुरूह और गूढ़ ज्ञान हमारी सबके लिए व्यक्त किया है, मार्गदर्शन के लिए। इसके अतिरिक्त साधकों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनमें एकदम बारीकियों का, योग की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया है। ये वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं एवं अनेक महत्वपूर्ण वीडियो इनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। साधकों के कल्याण के लिए गुरुजी ने अनेक साधकों का मार्गदर्शन करना आरंभ किया, जिनमें से अनेक साधक आज यहाँ उपस्थित हैं और योग की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और ये जारी है। यद्यपि अनेक वर्षों तक मार्गदर्शन करते करते अब कुछ ही समय शेष है जब गुरुजी और इस प्रकार से सक्रिय रूप से कर पाएंगे, तो उचित होगा कि हम अधिक से अधिक उनके सानिध्य का लाभ ले सकें। तो यही एक बहुत संक्षेप में परिचय दिया है गुरुजी का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि अब वे आगे बढ़ें। दीदी, मुझे अच्छा लगा आप यहाँ आई हैं। आपके साधकों, मैं दीदी का एक लाइन में परिचय दे दूँ कि युवावस्था से लेकर अभी तक अर्थात 40 साल से वो सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में, और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सब कुछ त्याग करके इस जीवन को ग्रहण किया हुआ है। आप उच्च कोटि की एक भक्त भी हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ परिचय नहीं दे पाऊँगा। दीदी, मुझे अच्छा लग रहा आपको देख के। काशी बात। कमलेश जी, माइक वो सन्यासी जी को दे दो। सन्यासी जी, आप आधा मिनट के लिए यहाँ पे आ जाएं। हाँ जी, आ जाइए, कुछ भी ना सोचें। हम आपके मैसेज पढ़ा करते थे। जी महाराज। क्या मैसेज आप ही लिखते थे, आपके शिष्य लिखते थे? नहीं, मैं ही लिखता हूँ महाराज। आप हिमाचल से हैं ना? हाँ जी महाराज। इसीलिए मैंने आपको बुलाया हुआ। आप गिरी हैं, गिरी संप्रदाय से हैं। वैसे मैं इस संप्रदाय से थोड़ा परिचित हूँ, मेरे गांव में भी कुछ सन्यासी हैं। जी महाराज। और सबसे पहली बात मैं साहू जी से कहूँगा। साहू जी, आप खड़े हो जाएं। इन्होंने क्या शुल्क दिया हुआ है, इनका शुल्क मुक्त कर दिया जाए। ये सन्यासी हैं और सन्यासी पुरुष को आप नहीं जानते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, समझ गए? ठीक है। स्वामी जी, आप क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? कितने साल से आप सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जी महाराज। महाराज, मैंने 2001 में संन्यास लिया था। मेरा इलाहाबाद में संस्कार हुआ था, नागा साधु बना था मैं। उसके बाद 2007 तक मैं आश्रम में रहा गुरु महाराज जी के साथ। तो उसके बाद फिर मैं, माता पिता वृद्ध थे तो उनके पास चला गया, तो उनका शरीर शांत हो गया। उसके बाद अभी मेरे को 11वां साल लगा है। मैं सिर्फ चाय या दूध पे रहता हूँ, कोई फल फ्रूट जूस नमक नहीं खाता। इसलिए कर रहा हूँ साधना कठोर की जीवन में आगे बढ़ सकूँ, इस मार्ग पे मैं कोई रास्ता दिखा सके। आप कहाँ आश्रम में रहते हैं? वहाँ पे नहीं, आश्रम में नहीं रहता, मैं गांव में रहता हूँ। मेरे साथ मेरी बहन और भांजी है, उनकी जिम्मेवारी है मेरे पास। और वहाँ मैंने गायें रखी हुई है जिसके दूध से हमारा गुजारा होता है। कोई भिक्षा वृत्ति नहीं है मैं रखी हुई, आकाश वृत्ति में रहता हूँ महाराज। हाँ, गायें रखी हैं और जगह ले रखी है ठेके पे, उस पर अपनी फसल वगैरह लगाता हूँ, गाय के लिए चारा लगाता हूँ और उससे जीवन यापन कर रहा हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी, तो जैसा मैंने शास्त्रों में पढ़ रखा था योगी कैसे होते हैं, तो सारे मेरे को आप में गुण दिखे, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। पहले मेरे को कई कहते रहे महाराज ऐसे आओ, इधर आओ, इन महात्मा के पास, मेरे को वो चीज़ नहीं मिलती थी। मैंने तो ये कुंडली माता जी का जो है ना, तो मैं सोचा भी अब योगी रहे नहीं ना मार्गदर्शन वाले, फिर भगवान की मैं भक्ति में लीन रहा, तो उनकी कृपा से फिर मेरे को ये आगे का मार्ग मिला, तो मैं आपसे जुड़ा हूँ महाराज जी। मगर मैं बता दूं कि मैं यहाँ तो सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ हूँ जी, मगर यहाँ से बाहर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ। बाहर मुझे यानी शहर में मुझे नहीं भीड़ भाड़ में नहीं पहचान पाएंगे कि मैं योगी हूँ या क्या हूँ। जी महाराज जी। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आपको धन्यवाद महाराज। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.